अब है एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10. Two poles of equal height are standing opposite each other on either side of the road, which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angle of the elevation of the top of the pole are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the pole and the distance of the point from the pole. इस क्वेश्चन में क्या है कि एक 80 मीटर वाइड रोड है. मान लो ये 80 मीटर वाइड रोड है यहाँ पे ए बी, और यहाँ पे दो पोल है इक्वल हाइट के. एक पोल ये है और एक पोल ये है. ठीक है, इसको नाम दे देते हैं बी. ये सी पोल है और यहाँ पे डी पोल है ये. और ये जो रोड थी ये 80 मीटर वाइड रोड है. 80 मीटर वाइड रोड है ये, यहाँ से लेकर के यहाँ तक. यहाँ पे दो पोल हैं ए सी और बी डी, ये इक्वल हाइट के हैं. मान लो इनकी जो इक्वल हाइट है इसको y ले लेते हैं. यहाँ से ये y हाइट का पोल है तो यहाँ से ये भी y हाइट का पोल है ये. अब वो कह रहा था कि इनके बीच में कहीं पे एक पॉइंट है. मान लो एक पॉइंट यहाँ पे E है. अब यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो दे रखे थे दोनों पोलों के टॉप के. तो ये यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये इसके लिए ये है और इसके लिए एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से ये वाला बनेगा. तो जो नज़दीक का होगा वो ज़्यादा बड़ा एंगल बनाएगा. तो ये वाला जो है 60 डिग्री का हो गया. जो नज़दीक इस ई जो है पोल ए सी के नज़दीक है तो ये बड़ा एंगल बनाएगा यहाँ से. तो ये 60 डिग्री का हो गया. और ये थोड़ा दूर है तो ये वाला जो एंगल है कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का. तो वो कह रहा था एक पॉइंट से उनके जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं टॉप के वो 60 और 30 डिग्री बन रहे हैं. तो इसमें हमें दो चीज़ें निकालनी है. एक तो निकालना है हाइट ऑफ द पोल यानी कि y, और एक हमें ये निकालना है कि ये डिस्टेंस, ये इस ई पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है. तो मान लेते हैं पॉइंट से इसका जो डिस्टेंस है ई का वो x है ये वाला. अब ये पूरा ए भी 80 है तो ये जो बचा हुआ हिस्सा होगा ये 80 माइनस एक्स होना चाहिए ये वाला. तो ये 80 माइनस एक्स हो गया. तो बस अब सिंपल है क्वेश्चन. हमें दो चीज़ें निकालनी है x और y की वैल्यू. तो शुरू करते हैं इसको. सबसे पहले इस वाले ट्रायंगल को देखो. इन राइट एंगल ट्रायंगल इसको ले लेते हैं EAC को. इन राइट एंगल ट्रायंगल EAC में इसमें जो है 1060 लगा रहा है. 1060 इज इक्वल टू 60 के लिए जो है परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है. तो कितना हो जाएगा हमारे पास y अपॉन एक्स. 1060 की वैल्यू होती है √3. √3 इज इक्वल टू y अपॉन एक्स. तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको यहाँ भेज देंगे. √3x इज इक्वल टू y. तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई हमारी. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू √3x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब दूसरा ट्रायंगल देखो जरा. दूसरा इन राइट एंगल ट्रायंगल DBE. इन राइट एंगल ट्रायंगल DEB एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी. तो यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे 1030, यहाँ पे लिखेंगे 1030 इज इक्वल टू कितना, इसके लिए परपेंडिकुलर कितना है y और बेस कितना है ये निकाल रखा है 80 माइनस एक्स. तो y अपॉन 80 माइनस एक्स. तो 1030 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3. यहाँ पे लिख देंगे 1 अपॉन √3. y की जगह में y रहेगा और 80 माइनस एक्स. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसका. तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू ये यहाँ और ये यहाँ √3y. अच्छा, अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट से y की जगह में क्या रख रहे हैं? y की जगह में √3x रख रहे हैं यहाँ पे. तो ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू √3 और y की जगह में फिर से √3x आ जाएगा. ये फ्रॉम फर्स्ट यहाँ पे लिख दो फ्रॉम फर्स्ट. अब √3 की इंटू √3 से हो जाती है तो हो जाएगा 80 माइनस एक्स √3 की इंटू √3 से होगी तो कितना हो जाएगा 3x. इस x को भी उधर भेज दो तो हो जाएगा 80 इज इक्वल टू 3x प्लस एक्स. यहाँ जाके प्लस एक्स हो जाएगा तो 4x. तो x की वैल्यू तो आ गई. x इज इक्वल टू 80 अपॉन 4 20. तो क्या आया हमारे पास x इज इक्वल टू 20 मीटर. x तो आ गया 20 मीटर. अब निकालना है y. तो y निकालना कोई बड़ी बात नहीं, y यहां से निकालेंगे. ये y इज इक्वल टू है कितना √3x. y इज इक्वल टू √3x. तो यहां पे लिख देंगे y इज इक्वल टू x की वैल्यू 20 मीटर आ रखी है तो इसको लिख देंगे 20 √3 मीटर.
तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हाइट ऑफ द पोल है ये तो हो गई 20√3 मीटर, और जो पोल ए सी से जो डिस्टेंस है उसका, किसका, पॉइंट ई का, वो कितना है 20 मीटर। तो ये जो x है ये 20 मीटर आ गया हमारा, और इधर से निकालेंगे तो -20 करो तो कितना आ जाएगा 60 मीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हाइट ऑफ द पोल है वो तो है 20√3 मीटर, और जो डिस्टेंस है उस पॉइंट ई का पोल से, तो एक पोल से 20 मीटर के डिस्टेंस पे और दूसरे पोल से 60 मीटर के डिस्टेंस पे। तो हम लिख सकते, ये था क्वेश्चन नंबर 10।